नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक्सटेंड में स्वागत। तो चलिए आज हम लोग फिर से फिजिक्स में जहाँ तक डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है त्वरण यानी एसिलेशन। तो चलिए हम लोग त्वरण की बात करते हैं। त्वरण एसिलेशन, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय। यानी त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। इसका मतलब है कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अब त्वरण को ए से लिखते हैं और वेग में परिवर्तन को v माइनस यू से और समय को t से। इसलिए त्वरण ए बराबर क्या? v माइनस यू बट्टा टी। जहां ये जो दिख रहा है ये क्या? त्वरण और v अंतिम वेग u प्रारंभिक वेग और t क्या? समय, टाइम। यानी ए त्वरण है, भी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग और टी समय है। इसके बाद त्वरण की एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक की बात करें तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड और समय का होता है सेकेंड। जब इसको सॉल्व किया तो मीटर बट्टा ये सेकेंड नीचे आएगा सेकेंड गुना सेकेंड। अब मीटर और नीचे का सेकेंड गुना सेकेंड तो सेकेंड स्क्वायर तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके डायमेंशन की बात करें यानी बीमा की बात करें तो देखिए लंबाई का क्या होता है? एल और समय का क्या होता है? टी। लंबाई का एल और समय का टी। एक टी और एक टी, दो टी तो क्या होगा? स्क्वायर। अब इसको नीचे से ऊपर ले चलिए, एल नीचे प्लस है ऊपर जाएगा क्या होगा? माइनस एल टी माइनस टू। अब इसी को ऐसे भी लिखता है एम जीरो एल टी माइनस टू। इसका बीमा क्या होगा? एल टी माइनस टू या एम जीरो एल टी माइनस टू। सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन बट्टा लगने वाला समय बराबर वाट। तो क्या होगा? वेग में परिवर्तन बट्टा लगने वाला समय क्या होगा? त्वरण। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी त्वरण। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? अब देखिए न्यूमेरिकल आपसे तभी बनेगा जब आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो डाटा लिखने आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है कि 5 सेकंड में टी का मान दिया हुआ है कितना? 5 सेकंड। उसके बाद किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 5 मीटर से बढ़ करके 10 हो गया। यानी प्रारंभिक वेग कितना था? 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ करके हो गया 10। यानी अंतिम वेग कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद पूछ रहा है कि उसका त्वरण क्या होगा? ये पूछ रहा है त्वरण। अभी हम आपको बताए हैं कि त्वरण ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बट्टा टी। इस पर मान रख दीजिए। देखिए v का मान कितना है? 10, u का मान 5 और t का मान कितना है? 5। 10 में से 5 जाएगा तो कितना? 5 बट्टा 5 काट दीजिए। 5 इकाई 5, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण का मान क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला ऑप्शन है 5, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है 10, ये भी नहीं होगा। सी है 0.1, ये भी नहीं होगा। डी है 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देकर के भाग नहीं जाना। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा कि M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर, यानी M1 किलोग्राम का एक लकड़ी का तख्ता है, उस पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर, यानी बल का मान है 5 न्यूटन लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण ए का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद M2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक अन्य तख्ता। अब दूसरा तख्ता है जो M2 द्रव्यमान का है,
उस पर भी समान बल लागू होने पर, समान बल का मतलब इस पर 5 तो इस पर भी 5 न्यूटन लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। इसमें त्वरण ए का मान दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है कि यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। देखिए पूछ रहा है कि इन दोनों तख्तों को आपस में बांध दिया जाए और बांध करके बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले इसका दोनों का द्रव्यमान निकालिए। तो इसमें आप फॉर्मूला एफ बराबर पढ़े होइएगा कि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। इसमें भी एफ बराबर क्या होगा, एम ए। इस दोनों फॉर्मूला लगा के इसका भी द्रव्यमान निकाल लीजिए और इसका भी द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो यहाँ से बल कितना 5 एम निकालना है, m1 मान लीजिए इसको m2। अब यहाँ से m1 निकालना है, त्वरण कितना है 10, काट खूट कीजिए यहाँ से 5 दूनी 10, यानी m1 का मान कितना होगा 1/2। इधर जब निकालिएगा m2 का मान तो बल कितना होगा 5, m2 का मान निकालना है, छोड़ दीजिए। और त्वरण दिया हुआ कितना 20, इसको काट दीजिए कितना बार में 4 बार में, m2 बराबर कितना होगा 1/4। तो अब कह रहा था कि इन दोनों तख्तों को आपस में बांध दीजिए, तो बांध दीजिए m1 प्लस m2 कितना होगा 1/2 प्लस 1/4। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 4, 2 प्लस 1 यानी 3/4। दोनों तख्ता का द्रव्यमान कितना 3/4। इसके बाद कह रहा था कि उस पर समान बल लगाया जाए, यानी F का मान इसमें भी समान है 5 न्यूटन यहाँ था, 5 न्यूटन यहाँ भी कितना 5 न्यूटन। तो त्वरण कितना होगा A कितना होगा, फिर से F बराबर M में लगा दीजिए एम ए। अब देखिए बल कितना दिया हुआ है 5 और दोनों का टोटल द्रव्यमान कितना है 3/4 गुना त्वरण हमसे पूछ रहा है, वैसे छोड़ दीजिए। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए 500 के 20 बट्टा कितना होगा 3, यानी ए बराबर क्या 20/3। इसमें भाग लगाइएगा तो आएगा 6.66 पूरे आता जाएगा। तो 6.66 लिखने से अच्छा है कि 6.67 लिख दे और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका त्वरण क्या होगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके भाग नहीं जाना है, क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन था कि m1 द्रव्यमान का एक तख्ता है, दूसरा m2 द्रव्यमान का एक तख्ता है, दोनों पर समान बल लगा रहा है, यानी इस पर भी 5 न्यूटन इस पर भी 5 न्यूटन। इस पर 5 न्यूटन लगाता है तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करता है और ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। अब कह रहा था कि दोनों तख्ते को एक साथ बांध दे तब उसका त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले इसका m1 का मान निकालिए, m2 का मान निकालिए, दोनों तख्ता का द्रव्यमान को आपस में जोड़ दीजिए और उस पर भी कह रहा है कि समान बल लगाया जाए, यानी इस पर 5 न्यूटन तो इस पर भी 5 न्यूटन तो इस पर भी कितना 5 न्यूटन। तब त्वरण क्या होगा, तो कितना होगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो देखिए 21 न्यूटन का बल, F का मान दिया हुआ कितना 21 न्यूटन। उसके बाद 3 किलोग्राम द्रव्यमान यानी M का मान दिया हुआ 3 किलोग्राम। तो पूछ रहा है त्वरण कितना होगा, ये पूछ रहा है। F बराबर क्या होता है M इंटू ए। अब देखिए द्रव्यमान दिया हुआ 3 और त्वरण हमसे पूछ रहा है और बल कितना दिया 21, काट दीजिए 3 7 21 यानी त्वरण का मान क्या होगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन के दर को कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं त्वरण। तो इसका आंसर क्या होगा त्वरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, यानी m का मान दिया हुआ है 10 किलोग्राम, किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया है, F का मान दिया हुआ है 20 न्यूटन और पूछ रहे त्वरण क्या होगा, ए क्या होगा। F बराबर क्या होता है M इंटू ए। मान रख दीजिए, बल का मान 20 न्यूटन, द्रव्यमान 10 है, त्वरण हमसे पूछ रहा है, काट दीजिए, ए का मान कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से न्यूमेरिकल है कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, यानी M का मान दिया हुआ 150 किलोग्राम। उसके बाद
5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड की वेग से त्वरित होती है। 5 सेकंड में, यानी टी का मान दिया हुआ है 5 सेकंड, कह रहा है कि 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड हो जाता है, यानी यू 6 मीटर पर सेकंड और अंतिम कितना 16 मीटर पर सेकंड। तो त्वरण क्या होगा, ए क्या होगा, अभी हम आपको बताए थे, ये बराबर क्या होता है v माइनस यू बट्टा टी। इस पर मान रख दीजिए, v का मान कितना 16, u का मान 6 और t का मान कितना 5। 16 में से 6 गया कितना 10 और 10 बट्टा 5 कितना 2 बार में कटेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो देखिए, एक होता है नकारात्मक त्वरण, नकारात्मक त्वरण, और एक होता है धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण की बात करें तो वेग के दिशा में त्वरण होगा, यानी वेग के दिशा में अगर त्वरण होगा तो धनात्मक त्वरण होगा, और वेग के विपरीत दिशा में त्वरण होगा, विपरीत दिशा में त्वरण होगा तो नकारात्मक त्वरण। यानी वेग के दिशा में अगर त्वरण होगा तो क्या होगा धनात्मक, और वेग के विपरीत होगा तो क्या होगा नकारात्मक। तो इसका आंसर आप बता दीजिए क्या होगा। नकारात्मक त्वरण निम्न में किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कार का त्वरण शून्य है, बी ऑप्शन है कार का वेग शून्य है, और सी ऑप्शन है कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, और डी ऑप्शन है कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो देखिए नियत त्वरण की बात कर रहा है, तो देखिए एक बात याद रखें, किसी वस्तु का अगर वेग एक समान है, किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग अगर एक समान है, वेग एक समान है, वेग अगर एक समान है तो त्वरण उसका शून्य होगा, त्वरण शून्य होगा। यानी अगर किसी वस्तु का वेग अगर एक समान है तो त्वरण शून्य होगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का वेग एक समान है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में 2 मीटर जाता है, यानी एक सेकंड में कितना जाता है 2 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में कितना जाता है 2 सेकंड, यानी इसका वेग क्या है एक समान 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अब इसका त्वरण निकालिए, ए बराबर होता है v माइनस यू बट्टा टी। अब इसको प्रारंभिक वेग मान लीजिए और इसको अंतिम वेग का है कि एक सेकंड में फिर से कितना जाता है 2। अब यहाँ क्या होगा अंतिम वेग 2 माइनस 2 बट्टा टी कितना 1, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बट्टा 1, इसलिए इसका त्वरण क्या होगा शून्य। यानी अगर वेग एक समान होगा तो त्वरण क्या होगा शून्य। अब एक चीज और याद रखें कि वेग एक समान रूप से बदलेगा, एक समान रूप से बदलेगा तो त्वरण एक समान होगा, त्वरण एक समान होगा, एक समान होगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड इसका हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड हो जाता है 6 मीटर पर सेकंड। यानी देखिए वेग एक समान रूप से बदल रहा है, यानी 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए हर एक सेकंड इसका वेग बदल रहा है। अब यहाँ इसका त्वरण निकालिए, ये बराबर क्या होगा v माइनस यू बट्टा टी, 4 में से 2 जाएगा तो 4 माइनस 2 बट्टा क्या होगा 1, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बट्टा 1, यानी इसका यहाँ त्वरण क्या होगा 2 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब फिर अगले सेकंड इसका त्वरण निकालिए, तो त्वरण निकालिएगा तो ये बराबर क्या होगा 6 माइनस 4 बट्टा कितना 1 सेकंड, तो देखिए यहाँ भी 2 बट्टा 1, 2 मीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा कि वेग अगर एक समान होगा तो त्वरण क्या होगा शून्य, और वेग एक समान रूप से बदलेगा तो त्वरण क्या रहेगा समान। अब देखिए क्वेश्चन था कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर, नियत त्वरण यानी त्वरण नहीं बदल रहा है, त्वरण क्या हो रहा है नहीं बदल रहा है, दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें कौन सा कथन सत्य। अब देखिए पहला ऑप्शन है कार का त्वरण शून्य है, यह आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन है कार का वेग शून्य है, यह भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन है कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, और डी ऑप्शन है कार का वेग निरंतर बदल रहा है।
त्वरण नहीं बदल रहा है, त्वरण नियत है। क्या बदल रहा है? वेग बदल रहा है। जब वेग निरंतर बदलेगा त्वरण क्या होगा? कांस्टेंट, नियत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण होगा। एक समान गति से कर रहा है, क्या होगा? त्वरण शून्य। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शून्य।